हमारे ही गोलार्ध में हमारे समय का एक सबसे बड़ा मानवीय संकट चल रहा है। आज हम वेनेजुएला के पलायन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक करीब 79 लाख लोग वेनेजुएला छोड़ चुके हैं। जरा सोचकर देखिए, ये किसी देश की आबादी का 5वां हिस्सा है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट है, किसी भी युद्ध या कुदरती आफत से भी बड़ा। सोचिए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी ही अपनी जगह से उजड़ गई है। अब जरा इसे दुनिया के नजरिए से देखते हैं। वेनेजुएला से भागने वालों की तादाद सीरिया के गृह युद्ध के शरणार्थियों से भी ज्यादा है, पर हैरानी की बात यह है कि इसे दुनिया के सबसे कम फंड पाने वाले संकटों में से एक माना जाता है। इसका मतलब यह है कि लाखों लोग बिना किसी खास मदद के अकेले छोड़ दिए गए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों लाखों लोग अपना घर छोड़ रहे हैं? देखिए, इस पलायन के पीछे कई पेचीदा वजहें हैं जो एक पूरे देश के बिखरने की कहानी बताती हैं। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो है आर्थिक तंगी। 60% लोग सिर्फ इसलिए देश छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं। और इसके ऊपर से बढ़ता हुआ क्राइम और राजनीतिक दबाव, ये सब लोगों को भागने पर मजबूर कर रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां किसी की जिंदगी भर की कमाई रातों रात खाक हो जाए, जहां खाने और दवा के लिए घंटों लंबी लाइनों में लगने के बाद भी हाथ खाली रह जाएं। यही तो वेनेजुएला की हकीकत थी, जहां जिंदा रहने की बुनियादी जरूरतें भी एक लग्जरी बन गई थीं। और इस खाने की कमी का लोगों पर जो असर हुआ, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 2017 में भूख की वजह से एक औसत वेनेजुएला वासी का वजन 11 किलो कम हो गया। ये कोई सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये लाखों लोगों के दर्द का जीता जागता सबूत है। जब माँ बाप ही अपने बच्चों से कहें कि अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ दो, तो समझ सकते हैं कि हालात कितने खराब होंगे। ये जो कोट है ना, ये उसी बेबसी को दिखाता है जहां घर छोड़ना ही बचने की आखिरी उम्मीद बन जाता है। अब देखिए, ये संकट कोई रातों रात खड़ा नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों की राजनीतिक घटनाएं हैं। 1999 की बोलिवरियन क्रांति से लेकर माधुरो के विवादों से भरे चुनावों तक हर एक घटना ने पलायन की एक नई लहर को जन्म दिया। तब तक हमने ये तो समझ लिया कि लोग क्यों भाग रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे? ये कहानी है उन लाखों लोगों के खतरनाक सफर की जो एक नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़े हैं। जो लोग खुशकिस्मत थे वो हवाई जहाज से निकल पाए, और उनके लिए माइकेटिया एयरपोर्ट की ये रंगीन टाइलें अपने देश की आखिरी याद बन गईं। ये विदाई और बेघर होने का एक बहुत ही मजबूत प्रतीक है। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास ये रास्ता नहीं था। उन्होंने तो हजारों मील पैदल चलकर पार किए, खतरनाक पहाड़, उफनती नदियां और अपराधियों से भरे रास्तों से गुजरते हुए वो सिर्फ एक बेहतर कल की उम्मीद में चलते रहे। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये लाखों लोग जा कहां रहे हैं? ज्यादातर तो अपने पड़ोसी देशों में ही पनाह ले रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कोलंबिया और पेरू ने सबसे ज्यादा लोगों को अपनाया है, जिससे जाहिर है कि उन पर भी जबरदस्त दबाव पड़ा है। इस संकट का पैमाना कितना बड़ा है और ब्रेन ड्रेन कितना गंभीर है, ये ब्राजील के एक अफसर के इस बयान से साफ हो जाता है। पढ़े लिखे, हुनरमंद लोग अपना सब कुछ छोड़कर गुजारा करने के लिए कोई भी काम करने को मजबूर हैं। लेकिन मंजिल पर पहुंच जाना ही संघर्ष का अंत नहीं है। असल लड़ाई तो शायद वहां से शुरू होती है। तो चलिए अब उन चुनौतियों पर नजर डालते हैं जिनका सामना ये लोग कर रहे हैं, और देखते हैं कि दुनिया इस पर क्या कर रही है। एक नए देश में पहुंचना ये तो बस मुश्किलों की शुरुआत है। वेनेजुएला के लोगों को वहां भेदभाव, नफरत और शोषण का सामना करना पड़ता है। वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं, बल्कि गहरे जहनी जख्म भी लेकर आते हैं। और इस सब के ऊपर दुख की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद जरूरत के हिसाब से बहुत ही कम है। जरूरत और मदद के बीच एक इतनी बड़ी खाई है जिसे लाखों लोग अकेले ही पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण नजर आती है। क्विटो डिक्लेरेशन जैसे जो क्षेत्रीय समझौते हुए हैं, वो दिखाते हैं कि पड़ोसी देश मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वो कानूनी अड़चनों को दूर करके इन लोगों को सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आखिर में इस संकट का एक और पहलू है जो इसे और भी ज्यादा उलझा देता है। वो है सरकार की कहानी और लोगों की जेती जागती हकीकत के बीच का जमीन आसमान का फर्क। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन वेनेजुएला की सरकार तो मानती ही नहीं कि कोई संकट है।
राष्ट्रपति मादुरो इसे विदेशी प्रोपोगेंडा बताते हैं और देश छोड़ने वालों का मजाक उड़ाते हैं। और ये सब तब हो रहा है जब लाखों लोग भूख और हिंसा से भाग रहे हैं। तो ये दो बिल्कुल अलग-अलग सच्चाइयों की कहानी है। एक तरफ सरकार है जो वतन वापसी जैसी योजनाओं का दिखावा करती है, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है कि लोग देश छोड़कर भागते ही जा रहे हैं और दुनिया इसे एक बहुत बड़ा मानवीय संकट मान रही है। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक सरकार और उसके लाखों लोगों की हकीकत में इतना बड़ा फर्क हो, तो आगे का रास्ता क्या है? इसका जो भी जवाब होगा वो सिर्फ वेनेजुएला का नहीं, बल्कि हम सब का भविष्य तय करेगा।